गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं प्रमोद आखड़ संस्कार साइंस एकेडमी गुड़ागोड़ जी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बेटा, अपने पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। वो पूरा चैप्टर अपन ने 6-7 क्लासों में पूरा कर लिया था। बाकी आप साथ के साथ निकालते जाओ क्वेश्चन, और कोई यदि प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप हमारे से आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुपद, जो चैप्टर 2 है, बहुपद, पॉलिनोमियल, बहुपद। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि बेटा बहुपद होता क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है बहुपद। बहु का मतलब हो गया बहुत सारे, बहुत, और पद, पद का मतलब है पद, कि बहुत सारे पदों से मिलकर क्या बनता है, बहुपद बनता है। कि 2 या 2 से अधिक पद हो सकते हैं, इन सब से मिलकर 3 भी हो सकते हैं पद, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी। इन सब का योग है, वैकलन है, ये सब हैं, ये गुणन है, भाग है, ये सब संक्रियाएं हैं। ये किस में आएंगी, बहुपद में आएंगी। अब देखो बहुपद के प्रकार देखो। बस बहुपद का नाम तो नाम से पता चल रहा है कि बहुपद क्या होगा। बहुपद होगा कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हैं, 3 पद, 4 पद, 5 पद आते हैं, वो बहुपद की श्रेणी में आते हैं। तो देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बहुपद, सबसे पहले बहुपद के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है एक पदी, दूसरा आता है द्विपदी, तीसरा आता है त्रिपदी, चौथा आता है बहुपदी। इसके बाद में देखो 4 पदी, 5 पदी, उसे बहुपदी के रूप में नाम ले देते हैं। एक पदी, देखो सबसे पहले आता है एक पदी। एक पदी देखो, इसमें भी नाम से पता चल रहा है एक पदी, बहुपद। बहुपद, एक पदी का मतलब क्या हुआ, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, एक पद हो। उसके बाद में दूसरा द्विपदी, द्विपदी बहुपद। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, जिसमें 2 पद हों। तीसरा आता है त्रिपदी। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये बेसिक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि बहुपद क्या होता है। 1 से 2 या 2 से अधिक पद जिसमें होंगे, अधिक सारे पद होते हैं, वो बहुपद की श्रेणी में आते हैं। बहुपद के प्रकार में एक पदी, जिसमें एक पद आता है वो एक पदी होता है, जिसमें 2 पद आते हैं वो द्विपदी हो गया, जिसमें 3 पद आते हैं वो त्रिपदी हो गई। ये जैसे 3x, जैसे ये 3x हो गया, इसका मतलब इसमें कितने पद हैं, इसमें एक ही पद है। ये नहीं है कि ये 2 पद है। पद कहां से कहां तक होते हैं, पहले इस चीज के बारे में देखो। जैसे ये है 2x प्लस y, इसका मतलब है इसमें कितने पद है, इसमें 1 2 3। बेटा 3 पद नहीं है इसमें पद है 2। पद प्लस के निशान से, प्लस का या माइनस के निशान तक, उसमें उसे एक पद बोला जाता है। जो संख्या मल्टीप्लाई में है और जो डिवाइड में है, जो गुणा और भाग में है, वो पूरा एक ही पद माना जाता है। तो एक तो पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, इसमें 2 पद हो गए। उसी प्रकार इसमें, जैसे इसमें एक पद है, द्विपदी का कोई यदि हम एग्जाम्पल लें, द्विपदी का यदि कोई एग्जाम्पल लें, तो उसमें जैसे अपन लिख देंगे कि 3x प्लस 2, इसमें कितने पद हो गए, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। त्रिपदी, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद का ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों, जिसमें 3 पद हों, वो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी में देखो, जैसे ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हो गया। जैसे इसमें एक पद, 2 पद और 3, कितने पद हो गए, 3 पद, समझ गए। इसके बाद में 4 पद, 5 पद, इस प्रकार से ये बहुपदों के प्रकार होते हैं। बहुपदों के प्रकार हो गए एक पदी, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, द्वि में 2, त्रि में 3। एक शून्य बहुपद भी आता है। शून्य बहुपद होता है, उसमें शून्य बहुपद किसे कहते हैं, यदि किसी बहुपद के सभी पदों के गुणांक शून्य प्राप्त होते हैं। देखो शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य, शून्य बहुपद, बहुपद की
कोई चर ले लो, मान लो कि अपने अक्स लिया, इसके साथ यदि गुणांक जो गुणा में है ये 0 है तो ये शून्य बहुपदी कहलाएगा। कैसे? क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को यदि अपन 0 से गुणा कर रहे हैं तो बताओ उसका मान क्या आएगा? 0। 0 को क्या बोलते हैं? शून्य बहुपदी। अक्सर ये पूछे नहीं जाते हैं लेकिन बेसिक जानकारी आपको होनी जरूरी होती है। उसके बाद में इसके बाद में आगे आता है ये बहुपद की घात। चर अक्ष में बहुपद में अक्ष की उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात, बहुपद की घात देखो बेटा, बहुपद की घात मैं बेसिक आपको समझाता हूं कि चर अक्ष, मान लो जरूरी नहीं कि चर, देखो चर क्या होता है? चर ये होता है कि जैसे ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, ये हमें बहुपद दिया हुआ है, इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला से ए से लेकर जेड तक आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तो अक्ष है, इसमें भी अक्ष है, यह संख्या 2 5 ये है अचर। उसके बाद में ये अक्ष जिसके साथ आ रहा है इसे बोलते हैं चर। समझ गए? उसके बाद में देखो, हाँ, तो बहुपद की घात, तो चर अक्ष में जैसे ये आ गया अक्ष स्क्वायर प्लस 5 अक्ष प्लस 2, ये अपने पास बहुपद है। तो इसमें मैक्सिमम चर की घात, अब देखो चर, एक तो चर ये रहा, एक चर ये रहा, इसमें तो चर है नहीं, ये तो अचर राशि है, कांस्टेंट राशि है, नियतांक है, स्थिरांक है, ये सब एक जैसे नाम है। तो देखो इसमें अक्ष की मैक्सिमम पावर 1 है और इसमें अक्ष की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो जो ज्यादा से ज्यादा पावर होती है वो उतने ही बहुपद की वो क्या कहलाती है? घात कहलाती है। यहाँ पे 2 है तो ये बहुपद की घात 2 हो गई, 3 है तो बहुपद की घात 3 हो गई। समझ में आ गया? जैसे एक एग्जाम्पल और लेके मैं आपको बताऊं, जैसे ये आ गया 5 अक्ष की घात 6 प्लस 3 अक्ष स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? इसमें बहुपद की घात कितनी है? मैक्सिमम घात कितनी है? 6। समझ में आ गया? इसके बाद में देखो, ये तो थे बहुपद के प्रकार। उसके बाद में एक नियतांक बहुपद, स्थिरांक बहुपद, जो देखो नियतांक या स्थिरांक भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट जिसे अपन बोलते हैं, नियतांक बहुपद, नियतांक बहुपद, बहुपद, ये बेटा नियतांक बहुपद ये ऐसा, देखो नियतांक का मतलब है जिसके साथ कोई चर राशि ना हो। नियतांक बहुपद किसे कहते हैं? कि ऐसा बहुपद जिसके साथ कोई चर राशि ना हो। नियतांक शून्य घात वाला बहुपद नियतांक व अचर बहुपद भी कहलाता है। इसे नियतांक भी बोल सकते हैं या इसे अचर बहुपद भी बोल सकते हैं। कि ऐसा बहुपद जिसमें क्या नहीं हो? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि विद्यमान ना हो। अर्थात या दूसरा रूप हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के साथ गुणा में क्या होना चाहिए? 0। अर्थात शून्य बहुपदी क्या कहलाता है? शून्य बहुपद को अपन क्या बोल सकते हैं? अचर या नियतांक बहुपद अपन बोल सकते हैं। ये तो थी अपन की बेसिक जानकारी। इसके बाद में और भी आता है, रेखिक बहुपद आता है। इसके आगे वाला पॉइंट रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, बहुपद, रेखिक, देखो ध्यान से देखना बेटा, रेखिक बहुपद का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम घात, अर्थात जो अक्ष का मान आता है उसकी मैक्सिमम घात यदि 1 है तो वो रेखिक बहुपद होता है। एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल जैसे 2 अक्ष प्लस 3, ये है, इसमें अक्ष की मैक्सिमम घात कितनी है? 1। इसका मतलब ये कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। समझ गए? अपन और भी ले सकते हैं, 3 अक्ष प्लस 2, 4 अक्ष प्लस 6, इस प्रकार से ये आ गया बेटा रेखिक बहुपद। उसके बाद में द्विघात बहुपद, रेखिक के बाद में आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें अक्ष की मैक्सिमम घात अर्थात चर की मैक्सिमम घात कितनी हो? नाम से द्वि का मतलब मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अक्ष स्क्वायर प्लस 2, अक्ष की मैक्सिमम घात आ गई 2। दूसरा अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि 5 अक्ष स्क्वायर प्लस 3, तो अक्ष की मैक्सिमम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है।
तो ये द्विघात बहुपद हो गया। उसके बाद में त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें अक्स की मैक्सिमम घात कितनी हो? 3 हो। तो वही काम अक्स क्यूब आ जाएगा इसमें, जैसे 5 अक्स क्यूब प्लस 3 अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स प्लस 1, जैसे ये आ गया। तो इसमें अक्स की मैक्सिमम घात कितनी है? 3। तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। ये तो थी बेटा अपनी बेसिक जानकारी। इसके बाद में अपने जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे वैसे वैसे आपको, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे चैप्टर में वैसे वैसे आपको समझा देंगे। बाकी अपन अगले क्लास में करते हैं। धन्यवाद।